हरिओम। जय श्री कृष्ण। नमस्ते। मैं आचार्य आनंद पाठक एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपने अगर सोचा हो, गौर किया हो, ध्यान दिया हो, या मैं आपसे कहूँगा, बहुत लोग कहते हैं कि कई बार हम यज्ञ करते हैं, करवाते हैं, लेकिन इसका फल क्यों नहीं मिलता है। तो वैसे तो जैसे शांति यज्ञ है, किसी बच्चे का कोई नक्षत्र में जन्म हुआ है तो शांति यज्ञ या शांति कर्मों में जो मैं आज आपको विषय बताने वाला हूँ वह नियम लागू नहीं होगा। जैसे किसी के लिए महामृत्युंजय यज्ञ किया जाता है या ऐसे कोई इमरजेंसी यज्ञ आदि होते हैं, तो जो विषय मैं आज आपको बताऊंगा वो नियम उसमें लागू नहीं होगा। और मैं जिस विषय की बात कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, वो है अग्निवास या आहुति चक्र या अग्नि जब पृथ्वी पर होती है तब ही यज्ञ किया जाता है। जैसे मैं आपको समझा दूं, मान लीजिए कि आपको नवचंडी यज्ञ करवाना है, तो नवचंडी यज्ञ तो आपको करवाना है, आपने डेट डिसाइड कर दी है, आपने तिथि भी डिसाइड कर दी है, लेकिन यज्ञ करने के लिए देखा जाता है मुहूर्त शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कि क्या जिस दिन हमें यज्ञ करना है उस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर है या नहीं है। अगर आप किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाओगे, यज्ञ अगर आपको करवाना है या करवाओगे, तो वो सबसे पहले यही देखेंगे कि जिस दिन आपको यज्ञ करवाना है क्या उस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर है या नहीं है। और जिस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है उसी दिन यज्ञ किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा सभी से है, क्या यह पद्धति कोई फॉलो कर रहा है। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि कई बार ये भी होता है कि अगर मैं ही किसी को सजेस्ट करता हूँ कि नहीं ये दिन अच्छा है, मुहूर्त के अनुसार इस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो स्वयं ही डिसाइड करते हैं, स्वयं ही पंडित बन के हमें डेट देते हैं कि हमें इस दिन यज्ञ करवाना है। तो आप सोचिए हमारे जैसे लोग क्या करेंगे। हम समझाएंगे, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब कन्वीनियंस के अनुसार हमारे धर्म और पंथ को फॉलो करते हैं। वही लोग फिर कहेंगे हमें इसकी इफेक्ट नहीं हुई। कहाँ से होगी? आपको प्रॉपर फॉलो नहीं करना है, कहाँ से होगी? जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया कि कोई इमरजेंसी अनुष्ठान है, खास करके सकाम अनुष्ठान करते हो, कोई विशेष कर्म या विशेष मनोकामना हेतु, तो वहाँ पर यह अग्निवास देखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसे नॉर्मली ही आपको नवचंडी यज्ञ करना है, वास्तु यज्ञ करवाना है, षटचंडी यज्ञ करवाना है, ऐसे बड़े यज्ञ अगर आपको करवाना है तो अग्नि का वास तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब अग्नि नारायण पृथ्वी पर होंगे तब जाके वह उस आहुति को, उस यज्ञ को स्वीकार करेंगे। जैसे अग्नि नारायण का वास पृथ्वी पर, पाताल पर और स्वर्ग में होता है, तो स्वर्ग में कब होता है, पाताल पर अग्नि का वास कब होता है और पृथ्वी पर कब होता है, उसकी गिनती है मुहूर्त शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार। तो वो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन फिर से मैं वही कहूँगा, नवरात्रि के दिनों में अगर आप यज्ञ करते हो, अग्निवास नहीं देखोगे तो चलेगा। शुभ दिनों में, शुभ योगों में अगर आप अग्नि का वास पृथ्वी पर है या नहीं है वो नहीं देखोगे, चलेगा। खास करके विशेष कामना के हेतु जब अनुष्ठान आदि करते हो तब की बात है, अन्यथा बाकी के दिनों में अग्नि का वास देखकर ही, मुहूर्त आदि देखकर ही आपको यह यज्ञ आदि कर्म करवाना चाहिए। तो वो गिनती कैसे की जाती है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, अग्निवास मतलब आहुति चक्र भी उसे कहते हैं, अग्नि निवास भी कहते हैं। तो वो किस प्रकार से उसकी मुहूर्त शास्त्र में गिनती आदि बताई है। तो शुक्ल प्रतिपदा से अपेक्षित तिथि, मतलब जिस तिथि में आपको यज्ञ करवाना है उस तिथि की बात यहाँ पर है। शुक्ल प्रतिपदा से गिनकर अपेक्षित तिथि गिने और उसमें एक मिला दे। जो भी तिथि आपने ली है उसमें एक मिला दे। आगे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। उसी प्रकार से फिर रविवार से अपेक्षित दिन को गिने। जैसे रविवार से आरंभ होके शनिवार तक 7 दिन गिने जाते हैं, यहाँ पर वो एग्जाम्पल है, तो वो भी मैं बताऊंगा। और फिर दोनों को मिलाकर 4 से भाग दे, उसको फिर 4 से भाग देना है।
वो कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है और वो भी अच्छा एग्जाम्पल है होलिका का, कि शुक्ल प्रतिपदा से अपेक्षित तिथि गिने इसमें एक मिलावे। तो मतलब 17 मार्च को होलिका दहन है और उस दिन गुरुवार भी है, तो हो जाएगा सबसे पहले जो हम तिथि की बात करते हैं वो, तो मतलब होलिका कब होती है, तो पूर्णिमा में होती है। तो मतलब प्रतिपदा से पूर्णिमा कितने दिन हुए, टोटल 15 दिन हुए। प्रतिपदा से युक्त अगर आप तिथियां गिनते हो तो इंक्लूडिंग पूर्णिमा 15 दिन हो गए। उसमें क्या लिखा है, इसमें एक मिलावे, मतलब 15 + 1 बराबर कितने हुए, 16 हुए। याद रखिएगा, शुक्ल प्रतिपदा से हमने जो तिथि गिनी है वो पूर्णिमा तक की तिथि, मतलब 15 दिन हुए। 17 मार्च होलिका दहन में उस दिन की बात कर रहा हूँ क्योंकि वह आएगा, बेस्ट एग्जाम्पल है आपको सीखने के लिए। तो 15 हो गए, तो 15 के अंदर फिर जैसे इसका नियम है, इसमें एक मिलावे, मतलब 15 + 1 = 16, 16 हो गए। अब आगे अपेक्षित जो दिन है वो बात करेंगे। तो तिथि के अनुसार जैसे आपने देखा कि पूर्णिमा, प्रतिपदा से पूर्णिमा मतलब 15 दिन और उसमें एक मिलाए मतलब 16 हुए। अब उसी प्रकार से दिवस की बात है, दिन की बात है, तो हमने एग्जाम्पल लिया है 17 मार्च होलिका दहन, पूर्णिमा बृहस्पतिवार का। तो फिर रविवार से अपेक्षित दिन को गिने, मतलब आप रविवार से अगर गिनती गिनोगे तो गुरुवार होगा, मतलब 5 होगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बहुवार, मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, तो 5 हो गए। तो दोनों को मिलाकर 4 से भाग दे, मतलब जो पहले जो तिथि की बात थी 15 + 1 = 16, और यह जो 5 रविवार से पांचवा दिन जो होता है वह गुरुवार, तो 16 + 5 = 21 हो गए। अब इसको भागना है 4 से, दोनों को मिलाकर 4 से भाग दे, मतलब दोनों के मिलाकर 16 + 5 मतलब 16 तिथि के, 15 तिथि के, उसमें एक मिलाया 16 हो गए, और जो रविवार से गुरुवार का 5 दिन है वो तो 16 + 5 = 21 हो गए। अब उसको 4 से भागना है, तो उसका जो मैथमेटिक्स जो गणित आता है वो किस प्रकार से किया जाता है अब वो देखिए। तो अब यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल टेबल बनाया है कि टोटल जो 21 आए उस 21 को 4 से भाग देना है। तो 4 × 5 मतलब 20, तो 21 में से जब 20 जाएंगे तो शेष रहेगी 1। फिर से देखिए, जो टोटल 21 हुआ था इंक्लूडिंग तिथि और अपेक्षित दिन का, वो 21 को 4 से भाग देना है। तो 4 × 5 मतलब 20, और 21 में से 20 जाएंगे तो शेष बचेंगे 1। अब इसका जो नियम है खास करके अग्निवास का वो क्या है कि अगर यहाँ पर शेष 0 और 3 बचेगी तो उस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है। फिर से याद रखिए कि अगर शेष यहाँ पर, जैसे मैंने होलिका दहन का आपको एग्जाम्पल दिया है, तो होलिका दहन के दिन जो शेष बचती है वो 1 बचती है, तो उस दिन मतलब स्वर्ग में निवास होता है, अग्निवास का पृथ्वी पर निवास नहीं है। तो 0 और 0 और 3 अगर शेष यहाँ पर बचेगी तो उस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है, उस दिन यज्ञ करना बहुत शुभ होता है। अगर 2 शेष बचेगी तो अग्नि का वास जो है वो पाताल लोक में होगा, वह पाताल में होंगे। अगर 1 शेष बचेगी तो अग्नि का वास स्वर्ग में होगा। तो हमने जो होलिका दहन का एग्जाम्पल दिया है, होलिका दहन के विषय में हमने यहाँ पर ये जो सारा मैथमेटिक्स किया है, तो उसके हिसाब से शेष 1 बचती है, तो 1 शेष मतलब उस दिन होलिका दहन के दिन अग्नि का वास स्वर्ग में होगा। तो होली के दिन यज्ञ हम कर नहीं सकते हैं। जो दिन आप डिसाइड करोगे, जो तिथि आप डिसाइड करोगे, उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार से इसका मैथमेटिक्स किया जाएगा, और जो शेष आदि बचती है उसके ऊपर से डिसाइड होता है कि आपको यज्ञ करना है या नहीं करना है, या करवाना है या नहीं करवाना है। फिर भी मैं आपको सरलता से बता दूं, तो आप यहाँ देख सकते हो 0 और 3 शेष रहे तो अग्नि का वास पृथ्वी पर है, 2 शेष रहे तो अग्नि का वास पाताल लोक में है, और 1 शेष रहे तो अग्नि का वास स्वर्ग में है। अब उसका फल क्या है, पृथ्वी पर अगर अग्नि का वास होता है तो वो बहुत शुभ माना गया है, और पाताल और स्वर्ग में अग्नि का वास अशुभ माना गया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जिस दिन अग्नि का वास पृथ्वी लोक पर होता है, पृथ्वी पर होता है, तभी जाके हम यज्ञ कर सकते हैं मुहूर्त शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार।
अन्यथा हम अगर चाहे कितने भी बड़े यज्ञ आदि करते हैं और पृथ्वी पर अग्नि का निवास नहीं होता है, तो जैसे आपने देखा कि इस प्रकार से अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है, वो पूरी गिनती हमने की। और मैंने बार बार कहा है, 2 से 3 बार कहा कि कुछ विशेष कर्म, जैसे कोई बीमार है, गंभीर समस्या है, गंभीर बीमारी है, तो अगर उसके लिए महामृत्युंजय आदि का अनुष्ठान यज्ञ आदि करना है तो उस समय पर अग्निवास देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विशेष रूप से अन्य दिनों में जब भी यज्ञ आदि क्रियाएं होती है तो अवश्य अग्नि का निवास देखना चाहिए। और आप खुद ही सोचिए, आज से कुछ वर्षों के कंपैरिजन में अभी का समय देखिए तो बहुत सारी पूजाएं होती है, बहुत सारे यज्ञ याग आदि कर्म होते हैं, बहुत सारी कथाएं आदि बहुत होती है, फिर भी किसी को सुख और शांति नहीं है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि किया तो सब जाता है, होता भी सब है, लेकिन शास्त्रों से वंचित होकर कोई भी कर्म करते हैं तो वो जीवन में कभी भी सुख और शांति नहीं दे सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी यज्ञ आदि क्रियाएं करते हैं या किया जाता है तो जो मैंने आपको पूरी पद्धति शास्त्रोक्त बताई है उसके अनुसार अग्नि का निवास देकर, आहुति वास देखकर, तब ही जाके पृथ्वी पर जब अग्नि का निवास होता है तब उस दिन यज्ञ हमें करना चाहिए या करवाना चाहिए। जैसे मैंने आरंभ में ही कहा था कि कई बार ये भी होता है, या तो कुछ लोग ये देखते नहीं है, बस डेट डिसाइड कर दी, ये डिसाइड कर दिया, वो डिसाइड कर दिया, या तो कुछ लोग जो होते हैं, जो विद्वान लोग, जानकार लोग, अगर वो सामने से कहते हैं कि नहीं इस दिन अच्छा नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, तो यजमान लोग उसमें कन्विंस नहीं होते हैं। तो वो एक सोचने की बात है, इस पर गौर अवश्य कीजिएगा। लेकिन आज के विषय में मुझे सिर्फ यही कहना था कि जब भी पवित्र यज्ञ याग आदि कर्म किए जाते हैं, आप करवाते हैं, तो अग्नि का निवास अवश्य देखिएगा। और इस वीडियो को बनाने का मेरा हेतु भी यही है कि आप सब तक यह वीडियो पहुंचे, घर घर तक यह वीडियो पहुंचे, और खुद स्वयं आप भी यह देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। और जब आपको यज्ञ करवाना है तो आप खुद सामने से जब किसी विद्वान ब्राह्मण को बोलिएगा कि इस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर है, हमें यज्ञ करना है, तो वो ब्राह्मण देवता भी बहुत खुश हो गए कि सनातन का जो प्रचार है, सनातन धर्म का, सनातन पथ का, सनातन पंथ का हमें जो ज्ञान होना चाहिए धीरे धीरे सबको हो रहा है। तो ये था आज का एक विशेष वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है, बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।